बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर आप जब फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे फंजीसाइड जो हैं वो आपको दस्तयाब होते हैं। उन फफूंदी का जहर या फंजीसाइड को जब आप स्प्रे करवाते हैं तो आप जो है वो फफूंदी का जहर से उस तमाम फफूंदी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह टिल्ट भी एक फंजीसाइड है, एक फफूंदी का जहर है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। ये सिजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इसकी कितनी आपने मिकदार इस्तेमाल करवानी है और किस किस फसलों पर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, और उसके अलावा इसकी कितनी मिकदार आपने इस्तेमाल करवानी है, और उसके अलावा ये कब इस्तेमाल हो सकता है, कब इसके सबसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट होते हैं, इसके बारे में जब बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, ये जो टिल्ट है सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर प्रोपिकोनाज़ोल एक जहर होता है। ये ईसी फार्मूलेशन के अंदर होता है, यानी कि ईसी फार्मूलेशन जो होती है वो क्या होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और इसके अंदर प्रोपिकोनाज़ोल जहर होता है। 200 मिलीलीटर की इसकी पैकिंग होती है। टिल्ट को आप कब इस्तेमाल करवा सकते हैं? अगर आप गंदम की फसल की बात करें तो गंदम की फसल के ऊपर आप इसको गोब की हालत के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। और टिल्ट की खसूसियात ये है कि टिल्ट एक सिस्टमेटिक प्रोडक्ट है। सिस्टमेटिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप इसका स्प्रे करवाते हैं, अगर आप इसका गंदम के पौधे के ऊपर स्प्रे करवाते हैं, अगर आप ऊपर स्प्रे करवाते हैं तो ऊपर स्प्रे करवाने से जहाँ कहीं भी फफूंदी जो है वो हमला करती है, यानी कि अगर आप ऊपर इसका स्प्रे आता है तो स्प्रे करने के बाद फफूंदी अगर जड़ों पर भी हमला करती है तो उससे जड़ें उसकी भी महफूज रहती हैं फफूंदी से। और उसके अलावा अगर आप ये साइड पे लगती है तो जहाँ कहीं भी, यानी कि स्टेम के ऊपर फफूंदी का हमला हो सकता है, इसका हमला लीव्स के ऊपर हो सकता है, इसका हमला रूट्स के अंदर हो सकता है। तो इन तमाम फफूंदी को जो है वो ये कंट्रोल करता है। और उसके अलावा ये जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि तमाम फफूंदी, जितनी किस्म की भी फफूंदी होती है, वो चाहे अगर आप राइस की बात करें, राइस के अंदर भी अगर इसकी कूंगी की बीमारी की बात करें, कूंगी की जो फंगस होती है उसको जो हमला करती है उसके भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और इसी तरह मिर्च की अगर बात करें उसमें स्टेम रॉट है, रूट रॉट है। उसके अलावा पोटैटो की बात करें, लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है। इन तमाम फफूंदी को जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। इसके अंदर प्रोपिकोनाज़ोल है। इसको आप 200 मिलीलीटर को 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करवा कर आप इसका स्प्रे करवाते हैं तो स्प्रे करवाने से आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। उसके अलावा इसको आप गोब की हालत के अंदर जब आप इस्तेमाल करवाते हैं, ख़ास तौर पर गंदम की फसल के अंदर जब सिट्टा निकलने के लिए तैयार होता है, उस वक्त फ़ायदा ये होता है कि उस वक्त यानी कि फरवरी के महीने के पहले हफ्ते के दौरान जब आप इसको स्प्रे करवाते हैं तो उस वक्त फफूंदी का हमला ज़्यादा हो सकता है। तो इसका आप अगर क्यूरेटिव यानी कि स्प्रे करवाएंगे तो उससे जो है वो आपकी फसल जो है वो फफूंदी से बेहतरीन तरीके से उसको जो है वो कंट्रोल कर सकेगी। और उसके अलावा अगली बात यह है कि इसको आप किसी भी साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स करवा कर स्प्रे करवा सकते हैं। पोटाश के साथ मिक्स करवा कर स्प्रे करवा सकते हैं, और उसके अलावा बोरान के साथ मिक्स करवा कर स्प्रे करवा सकते हैं। एक आपने और एहतियात जो है अपने जहन में रखनी है, वो ये है कि आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो एक फंगस है, फंजीसाइड है, जिसके अंदर कसूका माइसिन होता है या उसके साथ दोनों पैकिंग में इकट्ठे भी होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी होता है, साथ में कसूका माइसिन भी होता है। आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ इसको जो है वो मिक्स करवा के स्प्रे नहीं करवाना। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।